मेरा बस चले तो मैं आज ही आपसे शादी करके आपको यहाँ से ले जाऊँ। बट एनीवेज, ऑल द बेस्ट। आई होप मुझे बिल्कुल आपके जैसा कोई मिल जाए। धमन, एक मिनट। वैसे तो किस्मत में हमारा साथ रहना लिखा नहीं है, मगर आपसे हुई इस छोटी सी मुलाकात ने जो मेरी जिंदगी पर असर किया है, उसका सिला मैं आपको कभी नहीं दे सकती। हाँ, मगर एक छोटा सा तोहफा जरूर दे सकती हूँ, ताकि कम से कम आपके मन में मेरी याद तो रहे। मेरी अंगूठी। इसके अलावा मेरे पास कुछ है नहीं आपको देने के लिए। प्लीज प्लीज मना मत कीजिए। इट्स अ गिफ्ट, प्लीज। लेकिन ये मैं मामा जी। मैं क्या चंपक पुत्र तो यहाँ खड़ा है, पूरी फैमिली तेरे को वहां ढूंढ रही है। जा शाबाश मेरा चंगा पुत्र, जा। हेलो जी, माई सेल्फ जुगनू जसूस फ्रॉम USA, यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम अमृतसर। हेलो जी। Nice to meet you, Mama ji. Nice to meet you. आइए Miss Radhika, please come. Mama ji, wait. तू तो आ गया विच कबाब दे विच कबाब। आपको राधिका से इतनी महंगी अंगूठी दिलवाने की क्या जरूरत थी? आपको पता है ना, वो वैसे भी पैसे की भूखी है। अंगूठी का दाम डबल करके अपने बिल में दे दिया तो? ईद, नंदी की जिंदगी का सवाल है, इसलिए हमें छोटी छोटी बातें नहीं सोचनी चाहिए। ये बात तो है। थैंक यू मां। अब जाके थोड़ी और आग लगा दो। जाओ 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 जाओ। आपके कहने का मतलब क्या है? मैं आग लगाती हूँ? मान, मैं लोगों के बीच में आग लगाती हूँ? आपका कहने का मतलब ये हुआ ना, मैं आग लगाती हूँ? मैं मजाक कर रहा था। मुझे इस टाइप की मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। आग लगाती हूँ, चलो। कमाल की लड़की है यार, थोड़ी सी भी झिझक नहीं है। अरे जो भी करती दिल से करती है। एक पल नहीं लगाया हाथ से रिंग निकाल के देने में, और वो भी इतनी महंगी रिंग। काफी महंगी होगी। वो तो है। अब मेरे कहने का मतलब है 1.5-2 लाख से कम नहीं होगी दामाद जी। अरे गिज्जी। हाँ, अब इतने रईस घर की है तो 1.5-2 लाख की अंगूठी तो पहनेगी ना। मैं तो कहती हूँ 1.5-2 लाख ना उसके लिए चिल्लर के बराबर होंगे। अब वो क्या है ना, वो बड़े दिल वाली भी है। अब पिछले ही महीने वो मान के काम से इतना खुश हो गई थी कि उसने आया भाई मान को बेंज गिफ्ट कर दी। बेंज? अरे हाँ, मर्सिडीज बेंज। मर्सिडीज गिफ्ट कर दी? खैर, अब आपको तो इतनी खूबसूरत अंगूठी दी है, मैं तो मान से कब से कह रही हूँ कि मुझे ऐसी एक अंगूठी बनवा के दे, पर बनवा के ही नहीं देते। अब जरा दिखाइए ना। अरे वाह, ये तो असली हीरा है और इतना भारी है। मैं तो कह रही हूँ ये 4 लाख से कम नहीं होगी। हाँ 4 लाख? हाँ 4 लाख। बधाई हो। मेरे कहने का मतलब है मैं भी मान से कहूंगी कि मुझे भी ऐसी अंगूठी बना के दे। अब तक बना के नहीं दी, ऐसे थे नजर। 4 लाख? जी एक्चुअली मैं अपनी वाइफ को उसके मायके छोड़ने जा रहा था जी।
जंडियाला और हमारी बस मिस हो गई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखो प्लीज, और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम्हें घर पहुंचना है प्लीज गाड़ी में बैठ जाओ, उसके बाद में जो करना कर लेना, मुझे मार लेना, पीट लेना, मर्डर कर देना, लेकिन अभी प्लीज गाड़ी में बैठ जाओ। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? आप मुझसे नाराज हैं क्यों? और आप हर छोटी छोटी चीज पे इतना इरिटेट क्यों होती रहती हैं? आपकी प्रॉब्लम क्या है बताइए मुझे। ये क्या बदतमीजी है? आप नीचे गिर रही थी, मैंने आपको उठाया, उसमें मैं बदतमीज बन गया? सॉरी, आपने हेल्प ही नहीं मांगी। नहीं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नितिन, मैं बस जा रहा था। आई एम सॉरी। वो देव, इसमें सॉरी करने वाली कौन सी बात है? आप बस यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। एक्चुअली आप आजकल अक्सर अकेले घूमते हैं ना, इसलिए। अरे ये तो वही किताब है ना जो आप भूल गई थी और फिर मैं। हाँ, ये वही किताब है। वो मैं अपना पुराना सामान संभाल रही थी ना, बस वही दिख गया। आप कुछ नर्वस लग रही हैं। सब ठीक तो है? मैं नर्वस नहीं तो पता नहीं। वो देव, मैं आपके साथ एक बात शेयर कर सकती हूँ? जी हाँ, बोलिए। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दिल दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा, कुछ महसूस ही नहीं होता। होता है, लेकिन सबके साथ में नहीं होता है। सच में? वो आप अपने जुगनू मामा को देख लीजिए। जुगनू मामा? उन्हें क्या हुआ? अरे ये पूछे क्या नहीं हुआ है उन्हें? अरे वो तो हाथ धो के राधिका कपूर के पीछे पड़ गए, कहते हैं उनसे शादी करेंगे। और आप बिलीव नहीं करेंगी, अपने रिश्ते की बात करने के लिए उन्होंने ब्रो और गीत को लगा दिया उनके पीछे। अरे वो तो ब्रो के सामने अपने घुट्टे टेक के बैठ गए कि बेटा अगर मेरा बेड़ा पार कोई कर सकता है तो सिर्फ तुम कर सकते हो। उसके बाद उन्हें ब्रो का हाथ चूम चूम के इतना बुरा हाल किया कि आप बिलीव नहीं करेंगी। थैंक यू। किस लिए? इतनी प्यारी बातें करने के लिए। एक्चुअली मैं सुबह से अपने आप में उलझी हुई थी, सगाई को लेकर बहुत नर्वस थी, पर आपकी बातें सुनकर मैं सब कुछ भूल गई। कि जब भी मैं कभी लाइफ में नर्वस या रेस्टलेस फील करता हूँ ना, तो अपने लाइफ के किसी फनी इंसिडेंट के बारे में सोचने लग जाता हूँ, या फिर जुगनू मामा के। बट सीरियसली, जब भी आप ऐसा फील करें ना, किसी फनी इंसिडेंट के बारे में सोचिए, एकदम ठीक हो जाएंगी। क्यों? इसका मतलब है जब मैं हर बार उदास हो जाऊंगी तो मुझे तो आप ही के बारे में सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी का हर फनी इंसिडेंट ना आप ही से जुड़ा है। आप भी ना। नंदिनी, जी भाभी। चल ना, सब नीचे तेरा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। बाय देव। बाय। भाभी, मैं अभी आई। तमन, कहाँ जा रहे हो वैसे चोरों की तरफ? मैं हॉल में। पर हॉल तो इस तरफ है। हाँ, इधर ही। जिया जी, मैं कुछ सोचते हुए आ रहा था और मेरा ध्यान कहीं होता है, इसलिए। मुझे पता है कि तुम्हारा ध्यान किस तरफ था। नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं राधिका के बारे में नहीं। राधिका? पर मैंने राधिका का नाम तो लिया है। अब
वो मेरा मतलब था जीजा जी। वो मतलब कुछ नहीं है, तुम्हारा मतलब मैं सब समझता हूँ। अब ये हम दोनों के बीच की बात है। दमन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। राधिका चीज ही ऐसी है, उसे इस दुनिया में कोई चीज पसंद आ जाती है ना, तो बस उसके पीछे वो पागल हो जाती है। वो चीज तुम मतलब कि वो तुमसे प्यार करने लगी। अब इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। राधिका में भी ना बचपना भरा मुझसे जिद करने लगी कि वो तुमसे मिलना चाहती है, पर मैंने उसे मना किया। अब इस माहौल में तुम उससे कैसे मिलने जा सकते हो, है ना? बस इसीलिए अपसेट हो गए हो। उदास है, मिलना चाहती है मतलब? रमन, अब तुमसे क्या छुपाऊं? राधिका का एक बॉयफ्रेंड था, शादी के ऐन वक्त पे उसे छोड़ के भाग गया। बस उस वक्त जो उसका दिल टूटा, उसके बाद उसका दिल कभी जुड़ा ही नहीं। लेकिन जब उसने तुम्हें पहली बार देखा ना, उसका दिल जुड़ गया। बस मन ही मन में वो तुम्हारे लिए एक लंबा प्रोग्राम बनाने, मतलब कि शादी वगैरह के बारे में सोचने लगी। मैंने उसे मना किया कि ऐसा नहीं हो सकता। दमन नन्नी के साथ फंस चुका, मतलब शादी के पवित्र रिश्ते में बन चुका है। पर दमन, इसी बात पे वो उदास हो गई। समझ में नहीं आ रहा कि उसकी उदासी कैसे दूर करूं। अब क्या कि उसके पेरेंट्स भी मुझे जानते हैं। देव, हाँ देव, देव आप जी। अरे इधर आओ। जी हाय जी। मैं देव की शादी उसके साथ करा रहा हूं। किसके साथ? राधिका के साथ। तो मजाक कर रहे हो ना? नहीं, अब क्या कि राधिका बहुत लाचार है। हाँ हाँ, वो बहुत, उसे मदद की हमारी जरूरत है। नहीं वो देव, मेरी बात वो कि वो बहुत उदास है, हमें उसकी हेल्प करनी है। हाँ करनी होगी, करनी होगी। अब क्या कि दमन से शादी कर नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि नन्नी के साथ वो फंस चुका, मतलब शादी के पवित्र रिश्ते में बन चुका है। बस इसीलिए तुम्हें उससे शादी करनी ब्रो मैं नहीं करनी होगी। जाके तैयारी करो। आपने नहीं मेरी बात सुनो। क्या नहीं, ब्रो? लेकिन देव, हाँ जा रहा हूँ ब्रो, मैं शादी के कार्ड्स प्रिंट कराता हूँ जाकर के। जा रहा हूँ ब्रो, जा रहा हूँ। संभल के। हाँ ब्रो जा रहा हूँ। रमन, जी उदास मत हो। अब देखो किस्मत में जो लिखा होता है ना, वही होता है। तुमने उसकी निशानी संभाल के रखी? आई मीन उसने जो तुम्हें गिफ्ट दी थी। हाँ हाँ ना, तुमने उसे थैंक्स नहीं कहना चाहिए था। रमन, वो बहुत उदास है, उसका दिल टूट चुका है। अब देखो तुम्हारे मीठे दो बोलना वो अपने दिल में समा के रखेगी। अब एक काम करो, जाके उसके रूम में जाओ और उसे थैंक्स कहो। नहीं तुम जाओ, मेरी बात मानो। नहीं जाओ दमन, और थैंक्स जरूर कहना। जाओ दमन। अब आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? वही होगा जो तुमने प्लान किया। आपको शर्म नहीं आती ना? कहीं भी शुरू हो जाते हो। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि दमन की तो पोल खुलने ही वाली है। और एक काम करो, जाके बीजी को राधिका के कमरे के सामने लेके आओ जल्दी से। जाओ। आदि देव सर, ये ब्रो ने कोई नया प्लान बनाया है क्या? नया प्लान? कौन सा नया प्लान? अरे पता नहीं, अभी वो दमन से बात कर रहे थे कि राधिका से मेरी शादी करा देंगे। अच्छा तो दमन ने क्या कहा? उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन ये सुन के शायद उसे अच्छा नहीं लगा। यस, इसका मतलब है प्लान मूव कर रहा है। कौन सा प्लान? मेन प्लान। राधिका से मेरी शादी करने का आपसे मेन प्लान हो गया? वो उस प्लान का एक हिस्सा है सर। ओ तेरी, इनकी माँ को सत श्री अकाल कहूँ है। और जुगनू उस्ताद की लाइफ से खिलवाड़। ओहो, अब मेरी कहानी में विलियन की एंट्री। जुगवा, लगता है कि ये मान सिंह खुराने का भाई भी वो वलैती मेम के चक्कर में। तेरी तो मैं ना कक्का ना, इस वक्त होश से नहीं जोश से काम लेना पड़ेगा। जोश से, ठंडा रहे। राधिका से शादी करना नहीं सर।
मामा जी, एक मिनट। मामा जी, संभालिए अपने आप। देख काका, मैं तेरे जज्बात चंगी तरह समझता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि हम आपस में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। मामा जी, एक मिनट। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं जो भी गल है वो मेरे को याद नहीं, पर इतना याद है कि मेरे को अमेरिका पहुंचना है और मैं अमेरिका पहुंच के रहूंगा। ये अमेरिका जाएगा। मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। इससे पहले मेरे हाथों को छोड़ जाए, इन्हें यहाँ से ले जाओ उन्हें यहाँ से, प्लीज। प्लीज। हाँ सर, ये मेरा गला है। सॉरी। कंट्रोल, मैं कुछ करता हूँ। मामा जी, आपने खुशखबरी सुनी? वह तेरे घर मुंडा आया है। मामा जी, हाँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरे से लड़का कैसे हो सकता है? अच्छा, लड़की? मामा जी, आज दारू के ठेके पे 50% डिस्काउंट मिल रहा है मामा जी। यस, यस। सुन काका, डिस्काउंट में की करना है यार, जेब में चवन्नी नहीं है, या तो कुछ फाइनेंस वगैरह कर ले ली। वो भी मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ, ऑलराइट। इतना चलेगा? वाह भाई, इसमें तो 2 बोतलें आ जाएंगी यार। अच्छा सुन, अगर एक आध क्वार्टर कम पड़ेगा तो मैं फोन कर दूंगा। शो मामा जी, एनीथिंग फॉर यू, थैंक यू। जिंदा रहा पुत्र, जिंदा रहा। क्या होगा इस देश का, देव सर? हाँ? मिनिस्टर्स को छोड़ो, यहाँ तो शराबी मामा को भी रिश्वत देनी पड़ती है। बड़ी करप्ट मामा। मैं आता हूँ सर। बीजी आपने बुलाया? हाँ पुत्र, ये पूछना था सब तैयारियां ठीक से तो चल रही हैं? बीजी आप फिक्र ना करो, रब राका सब सही चल रहा है। बस पुत्र, ये काम ठीक से निपट जाए तो हरविंदर साहब जाके 40 दिन की सेवा करूंगी मैं। बीजी सब सही है, मैं देख रहा ना। अरे लच्छी जी बीजी, वो जाके मेहमानों को देख, वो चाय नाश्ता पानी किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। देख जी, एक काम कर पुत्र, तू उनको खुद ही जाके संभाल ले, ये लक्की और जुगनू पे तो भरोसा करना बेकार है। मैं देखना बीजी। मासी, चलिए कपड़े आ गए, आप पसंद कर लीजिए। हाँ? गीत पुत्र, कपड़े तो हम लोग देख चुके हैं। हाँ मासी, वो शगन वाले कपड़े तो आपने नहीं देखे ना, चलिए। हाँ ये बात तो सही है, चल। ब्रो, ये आपने अचानक प्लान ही चेंज कर दिया। दमन के सामने आप मेरी शादी करा रहे राधिका कपूर के साथ में। ब्रो, प्लान चेंज किया तो बता तो देते हैं मुझे। एक सेकंड, आप ये प्लान ही है ना, कहीं आप सच्ची में तो नहीं